दोस्तों, आज का प्रसंग रामायण श्री राम कथा की एक ऐसे वीर भक्त राक्षस योद्धा तरणीसेन की कथा है। इसका बंगाली कृतिवास रामायण में अपना विशेष महत्व है। तरणीसेन कौन था, वह किसका पुत्र था, वह श्री राम का भक्त था तो फिर श्री राम से ही युद्ध क्यों किया, विभीषण एवं शर्मा से उसका क्या संबंध, और उसकी मृत्यु के उपरांत श्री राम और विभीषण दोनों क्यों दुखी हुए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जानने के लिए हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। मैं हूं आपका दोस्त पंडित विनय भार्गव और आप देख रहे हैं धार्मिक कथा रहस्यों का चैनल कथा रहस्यम। तो बिना किसी विलंब करते हैं आरंभ आज की इस धार्मिक कथा का। मकराक्ष के युद्ध में मारे जाने की सूचना एक दूत रावण को देता है। तब रावण यह सुनकर सिंहासन से गिरकर मूर्छित हो जाता है और रावण विचार करने लगता है। कुंभकर्ण, अतिकाय, वीर अकम्पन के वध से स्वर्ण नगरी लंका पूरी धीरे धीरे वीरों से शून्य हो रही है। रावण ने सोचा कि अब किसे युद्ध में भेजूं ताकि वह श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव सहित वानर सेना का वध कर युद्ध में पराजय को विजय में परिवर्तित कर दे। रावण बहुत विचार करता है। अंत में वह आदेश कर अपने समक्ष तरणीसेन को उपस्थित होने के लिए कहता है। रावण के आदेश पर तरणीसेन आते हैं और रावण को झुककर प्रणाम करते हैं। दशानन उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसका सम्मान करता है और पुष्पों द्वारा उसका पूजन अर्चन करने के बाद आरती उतारता है। तब रावण तरणी से कहता है कि हे तरणी, अब लंकापुरी की रक्षा करो। इतना बड़ा संकट आ जाएगा यह मुझे पहले मालूम नहीं था। तुम्हारे पिता विभीषण धर्म के पालन करता है। उन्होंने मुझे भी ढेर सारे हित उपदेश देकर समझाया, लेकिन मैं तो अहंकार में अंधा था। मेरी मति भ्रष्ट हो चुकी थी। मैंने बिना अपराध उन पर लात मार दी। भाई विभीषण ने मुझे त्याग कर राम की शरण में चले गए। अब तुम्हारे पिता शत्रु पक्ष में जाकर राम की मंत्रणा देकर कनक लंका का विनाश करने पर तुले हुए हैं। तुम उनके पुत्र हो, लेकिन तुम तुम्हारे पिता जैसे नहीं हो। मैं सदा से तुमको जानता हूँ। तरणीसेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे राक्षसों के नाथ, आप त्रिलोक विजयी हो। सभी शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता महागुरु है, इसलिए पिता के संबंध में कुछ भी कहना और अनुचित सुनना गलत होगा। इसलिए पिता के संबंध में कुछ भी ना कहिए। रावण ने तरणीसेन से कहा, तुम श्री राम लक्ष्मण को हाथ पैरों से बांधकर ले आओ। यह सुनकर तरणीसेन ने रावण से कहा कि मैं अपनी शक्ति से भयंकर मार काट बचाऊंगा। वंश के नाश में मूल आधार मेरे पिता विभीषण जी हैं। इस समय मैं उनसे कोई अनुरोध नहीं करूंगा। विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में यह कहा गया है कि युद्ध के समय श्रेष्ठ और ज्येष्ठ की विवेचना नहीं करनी चाहिए। तरणीसेन ने सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित होने के आदेश देकर अपनी माता शर्मा के पास गया तब राजा रावण से युद्ध में जाने की बात बताने लगा। तरणी ने कहा कि माता, मैं पूर्ण ब्रह्म नारायण को अपनी आंखों से देखूंगा। श्री राम के दर्शन से मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा। मैं अपने पिता श्री विभीषण जी के चरण कमल भी देख सकूंगा। हे माता, मुझे रण क्षेत्र में जाने की अनुमति दो। यह सब सुनकर शर्मा चौंक कर रो पड़ी। शर्मा ने तरणी से कहा, तुम रण क्षेत्र में नहीं जाओगे। मैं तुम्हें लंका छोड़कर कहीं और लेकर चली जाऊंगी। शर्मा ने कहा, तुम्हारे पिता धार्मिक हैं, पाप संगति को त्याग कर भगवान श्री राम की शरण ली है। तुम भी जाओ और श्री राम की शरण लेकर उनकी स्तुति करो। श्री राम मनुष्य नहीं है, वे गोलोक के स्वामी हैं। दुष्ट राक्षस वंश का विध्वंस करने के लिए विष्णु भगवान ने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में राम अवतार लिया है। जिसके 1 लाख पुत्र हों और 1.25 लाख पोते हों तो भी उनके वंश में एक भी दीपक जलाने वाले को नहीं बचेगा। तरणी ने माँ की बातें सुनकर कहा कि मुझे सब ज्ञात है माँ, फिर भी मैं युद्ध करूंगा। श्री राम के हाथों मरने से मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा और यदि प्रभु श्री राम मुझे दास विभीषण का पुत्र समझकर ना मारेंगे तो मैं आपकी शरण में दोबारा आकर प्रणाम करूंगा। शर्मा यह सुनकर रो पड़ी। तरणीसेन जननी शर्मा के चरणों को नमन कर युद्ध के लिए चल पड़ा। राक्षसों और वानरों में महारण हुआ। वानर प्रहार को सहने में असमर्थ हो भाग खड़े हुए। श्री राम ने तब विभीषण जी से पूछा, हे मित्र विभीषण, तनिक देखना तो कौन युद्ध करने आ गया। विभीषण ने कहा, हे राजीव लोचन, यह तो रावण के अंश से पला बड़ा कोई है और रिश्ते में उसका भतीजा लगता है और उसी के गोत्र का है। यह बड़ा धार्मिक विचारधारा वाला तथा महाबली योद्धा भी है। तरणी ने के नेत्र श्री राम एवं अपने पिता विभीषण के दर्शनों के लिए आतुर हो रहे। तरणी ने अपना रथ श्री राम की ओर भगाया तो मार्ग में नील ने कहा, कहाँ जा रहा है, मैं तेरा सिर एक ही चाटे में तोड़ दूंगा। तरणी ने हाथ जोड़कर कहा,
रास्ता छोड़ दो, मैं श्री राम लक्ष्मण को देखूं। तरणी के शरीर के सारे अंगों तथा रथ के चारों ओर राम नाम लिखा हुआ। यह तरणी की भक्ति देखकर वानर हंसने लगे। उन्होंने उसे बगलावत कहा। उन्हें तरणी मायावी लगा। नील तरणी में युद्ध हुआ। नील पराजित होकर गिर पड़ा तथा उसके मुंह से रक्त धारा बहने लगी। इसके बाद तरणी तथा हनुमान में युद्ध हुआ। तरणी सेन ने हनुमान को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। हनुमान जी को पीछे कर बाली का पुत्र अंगद तरणी से जा भिड़ा। तरणी सेन ने अंगद को गुस्सा आ गया। उसने अंगद के सीने पर लोहे का मुद्दर दे मारा। युद्ध में बड़े बड़े बानरों को तरणी सेन ने घायल कर दिया। तब तरणी के सामने लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं और राम लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए खड़े हैं तो दक्षिण में जामवंत और बाएं विभीषण है। तरणी सेन रथ से उतर पड़ा और पिता विभीषण के चरणों पर संकेत से प्रणाम कर हाथ जोड़कर श्री राम लक्ष्मण को प्रणाम किया। विभीषण ने कहा, हे राम, शीघ्र देखो, तुम दोनों को निशाचर तरणी सेन प्रणाम कर रहा है। श्री राम ने कहा, मित्र विभीषण, यह निशाचर होकर तथा विपक्ष का योद्धा होकर भी हम दोनों को क्यों प्रणाम कर रहा है? विभीषण ने कहा, प्रभु लंका में है, आपका बहुत बड़ा भक्त है, आपके चरणों के अतिरिक्त यह कुछ भी नहीं जानता। यह लंका के राजा रावण के आदेश पर युद्ध करने के लिए यहाँ आया है। श्री राम ने कहा, वास्तव में यह मेरा भक्त है तो आशीर्वाद देता हूँ कि इसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। लक्ष्मण ने श्री राम जी के मुख से ऐसा सुना, बोले, अरे भगवान, क्या कर रहे हो भैया? राक्षस की मनोकामना, अभिलाषा तो रावण की विजय है और आप उसकी अभिलाषा पूर्ण करने की आशीर्वाद दे रहे हो। तब भगवान श्री राम कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, तुम नहीं जानते, भक्त कभी भौतिक इच्छाएं नहीं करते। तरणी सेन ने सिंहनाद कर उन्हें अपने देश सकुशल लौट जाने को कहा। यह सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आया। उन्होंने तरणी सेन पर 500 बाण फेंके, जिनको तरणी सेन ने काट काट कर खंड खंड कर दिया। रहस्य की बात यह थी, इतने बाण लक्ष्मण तरणी सेन पर निशाना साध कर फेंकते, तरणी सेन श्री राम का नाम का स्मरण कर उन्हें काट कर गिरा देता। अंत में लक्ष्मण जी ने गंधर्व बाण फेंके, 3 करोड़ गंधर्वों का जन्म हो गया और गंधर्वों और राक्षसों में भयंकर युद्ध। तरणी की सेना में एक भी सैनिक शेष नहीं रहा। यह देखकर तरणी सेन ने क्रोधित होकर हाथ में जटा उठाकर लक्ष्मण जी के सिर पर दे मारा। लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, तब वे गिर पड़े। तब हनुमान जी उन्हें उठाकर ले गए। लक्ष्मण जी को गिराकर तरणी सेन ने पुकारा, कहाँ है वह कपटी तपस्वी जटाधारी राम? मैं तुम्हें अभी जल्द ही यम के घर भेज रहा हूँ। यह सुनकर श्री राम तरणी सेना के सम्मुख आकर खड़े हो गए। वीर तरणी ने श्री राम का विश्व रूप देखा कि एक एक रूप ब्रह्मांड समाया हुआ। मृत्युलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक देखे। माया से गोलोक के स्वामी मनुष्य रूप धरकर लीला कर रहे हैं। उनके चरणों में गंगा भागीरथी प्रवाहमान है। भूमि पर साष्टांग लौटकर उसने उन्हें प्रणाम किया। धनुष बाण उठाकर एक तरफ फेंक कर वह श्री राम की स्तुति करने, हे पुंडरीकाक्षाय, हे राक्षसों के रिपु, मैं स्तुति करने में असमर्थ हूँ। मैंने राक्षसों का शरीर पाया है। युग युगांतर से मुक्ति की को असाध्य मानने के उपरांत अब मैं तुम्हारा वध्य बनकर राक्षस वंश में जन्म लिया। अब झूठे गर्व करने से क्या लाभ? मुझको स्वर्ग नहीं चाहिए। तेज खड़क से मेरा मुंड काट डालो, मैं मोक्ष धाम को चला जाऊंगा। यदि आप अपने कर कमलों से मेरा मस्तक काट डालो तो मैं प्रसन्नता पूर्वक गोलोक चला जाऊंगा। इस बात में कोई संदेह नहीं। तरणी की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान श्री राम का कोमल शरीर आंसुओं से भीग जाता है और वे भाव विभोर हो जाते हैं। तब वे कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं, हे मित्र विभीषण, सुनो, अब मुझे ज्ञात हुआ कि लंका में मेरा एक ऐसा भी भक्त है। उन्होंने अपने हाथ से धनुष बाण रखी है। श्री राम ने विभीषण जी, मैं अपने भक्त को कैसे मार सकता हूँ? आज मुझे सेतु बांधना व्यर्थ लग रहा है। मैं लंका युद्ध त्याग कर वन में लौट जाऊँ। मैंने समझ लिया कि अब न सीता का उद्धार होगा और न मैं अपने राज्य वापस जा पाऊँ। मेरे भक्त के अंग में कांटा भी चुभ जाए तो मेरे हृदय में चूलती सी चोट लगती है। यह कहकर श्री राम ने युद्ध से हाथ खींचकर अलग बैठ गए। तरणी ने अपने मन ही मन में विचार किया, श्री राम मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर अब मुझ पर अस्त्र नहीं चला रहे हैं। इस राक्षस देश से फिर मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी तथा युद्ध के बिना मुक्ति का कोई उपाय नहीं। तब तरणी सेन ने धनुष बाण उठाकर श्री राम को कठोर वाक्य कहना शुरू कर दिया। राम, तेरी जो ये वीरता है उसके बारे में चराचर में विदित है। भारत ने तुझे भगाकर राज्य छीन लिया। को मारने के बाद मैं युद्ध में लक्ष्मण का भी वध करूंगा और सीता को ले जाकर रावण के वामंग में उठा दूंगा। इतना सुनकर लक्ष्मण जी ने 100 बाण धनुष पर चढ़ाए। यह देखकर तरणी सेन ने मन ही मन में सोचा, मुझे तो श्री राम के हाथों मरना है की अभिलाषा है। विभीषण ने दुखी तरणी की अभिलाषा भांप ली। विभीषण ने श्री राम से हाथ जोड़कर कहा, लंका का यह बालक दुर्जय वीर है, अतः अब पुनः लक्ष्मण जी को भी इससे युद्ध न करने दें। आप ही इस निशाचर को मारें। श्री राम और तरणी के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ। अंत में तरणी सेन ने देखा श्री राम अत्यंत परिश्रम से थक गए हैं। तब उनसे मन में निर्णय किया कि राज, धन, संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए, केवल श्री राम के हाथों मरकर गोलोक जाना चाहता हूँ। तरणी सेन जब यह मन ही मन सोच रहा था तब विभीषण ने श्री राम के कानों में कहा, हे प्रभु रघुनाथ, सुनो, मेरा यह निवेदन है कि इसकी मृत्यु केवल ब्रह्मास्त्र से होगी। अन्य किसी अस्त्र का इस निशाचर की मृत्यु संभव नहीं है। ऐसा दया करके ब्रह्मा ने इसे वरदान दिया था। श्री राम ने
रवि की किरण सा प्रखर ब्रह्मास्त्र धनुष बाण पर चढ़ाया। उधर तरणीसेन हाथ जोड़कर श्री राम से कहने लगा, तुम्हारे चरणों को निहार कर मैं अपने प्राण त्यागता हूँ। हे नाथ प्रभु, परलोक में भी अपने श्री चरणों में स्थान देना। तरणी को बाण लगा, का मुंड कटकर अलग जा गिरा। दो खंड होकर वह वीर धरा पर गिर पड़ा। तरणीसेन का कटा मुंड राम राम उच्चारण करने लगा। उधर हाय हाय करता विभीषण आंसुओं से भीगकर जमीन पर गिर पड़ा। श्री राम ने कहा, मित्र विभीषण, तुम क्यों रो रहे हो? तथा उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। विभीषण ने कहा, हे प्रभु, यह मेरा पुत्र तरणीसेन था जो मारा गया। यह सुनकर श्री राम भी रोने लगे तथा उन्होंने विभीषण से कहा कि हे मित्र, यदि तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारे पुत्र का कभी वध नहीं करता। मैं तरणी के साथ कभी भी युद्ध नहीं करता। श्री राम विभीषण को रोते देखकर लक्ष्मण, समस्त वानर, सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, सुषेण और जामवंत भी रोने लगे। श्री राम ने कहा, मित्र विभीषण, पता नहीं तुम्हारा हृदय कितना कठोर पत्थर का है। तुमने मुझे ब्रह्मास्त्र को से मारने की मंत्रणा दी। तुमने स्वयं अपने पुत्र का वध करवाया, पहले विचार नहीं किया। अब किस कारण रो रहे हो? हे मित्र, शोक मत करो, मन को स्थिर करो। यह नश्वर है शरीर, इसके लिए क्यों रोते हो? विभीषण ने श्री राम से कहा कि मैं पुत्र शोक में नहीं रो रहा हूँ। मैं धन्य हूँ कि मेरा पुत्र भी पुण्यात्मा है, जिसने आपके हाथों मरकर निर्वाण प्राप्त। संभवतः वह वैकुंठ गया या गोलोक। उसने अपना राक्षस शरीर त्यागा और आपने उसे मुक्त कर दिया। कुंभकर्ण, अतिकाय आदि आपके शत्रुओं ने भी मुक्ति प्राप्त कर ली। तुम्हारे चरण कमल की सेवा मुझको क्या लाभ प्राप्त हुआ? यदि मैं इस शरीर को त्याग सकता तो मैं भी वैकुंठ को चला जाता, किंतु ब्रह्मा जी ने वर दिया है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी और पृथ्वी पर मुझको बहुत दुख देखना और सहना पड़ा। इसी चिंता में मैं रो रहा हूँ। श्री राम ने कहा, हे विभीषण, दुख मत करो, क्योंकि साधु के लिए जीवन मृत्यु दोनों बराबर हैं। जितने दिन तुम इस संसार में रहोगे, सदा तुम पर मेरी कृपा बनी रहेगी। यह सुनकर विभीषण ने अपना क्रंदन रोक दिया। दूत ने जाकर कहा कि हे लंकेश्वर, आज तरणीसेन वीर गति को प्राप्त हो गया। तरणीसेन की मृत्यु का समाचार सुनकर लंकेश्वर सिंहासन से जमीन पर गिर गए। इधर पुत्र शोक में तरणीसेन की माता शर्मा, जो कि गंधर्व राज शैलूष की पुत्री थी, के सारे अंग आंसुओं से भीग गए। शर्मा ने किसी तरह मन को समझाया कि यह शरीर तो नश्वर है। शर्मा को जनक जानकी जी ने भी तरह तरह के से समझाकर ढाढ़स बंधाया। विभीषण ने अन्यायी, अत्याचारी, अहंकारी राक्षस वृत्ति रावण से मुक्ति प्राप्त करने हेतु अपने प्राण प्रिय पुत्र का भी वध श्री राम से करवा दिया, जो एक आदर्श प्रस्तुत करता है। वास्तव में श्री राम कथा में स्वर्णाक्षरों में रहेगा विभीषण को कि श्री राम से मित्रता, त्याग, बलिदान, सुख, शांति, लोक कल्याणकारी पुत्र के समान संसार में दूसरा कोई भी प्रिय नहीं होता। ये थी तरणीसेन और श्री राम के मध्य हुए युद्ध की कथा, जो कि बंगाली भाषा में लिखित कृतिवास रामायण में वर्णित। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।